हाँ ठीक है। ये तो ऐसा हो जा रहा है, थोड़ा निकल, ये थोड़ा हट जाना मोबाईल थोडा खाली घ्या ना. घाई करू नका हो, थांबा जरा, घाई करू नका. थोड़ा ऐसा हो जाए. देखिए, आज तो ये इफ्तार पार्टी थी। हमने खान साहब के हर मतलब हर इस जो भी ईयरली होता है, हर इसी तरीके से हम लोग ये दिन रोज़े का इफ्तार का शेड्यूल रखते हैं और सारे लोग यहाँ आते हैं। और ये जो आए हैं अभी हमारे पास श्रीकांत सिंधे साहब, ये अभी तो कोई पॉलिटिकल हमने इसके ऊपर ये नहीं किया है। दिस इज़ जस्ट अ मीटिंग, क्योंकि उनके साथ में रिलेशन हमेशा से उनके खान साहब जो कि पुराने पॉलिटिशियन हैं और एक वरिष्ठ नेता, सारे पोजीशंस किए हुए, तो उनकी दोस्ती और ये सारी चीज़ें रहती है। और आए हैं वो भी हमारे पास, यानी हमारा फंक्शन अटेंड करने, तो एक बहुत अच्छी बात है। और रही बात पॉलिटिकली, तो इट कैन नॉट बी डिसाइडेड राइट नाउ। मतदान मिलेगा अच्छी तरह? दिस क्वेश्चन इज़ नॉट येट टू बी डिसाइडेड। बहुत अच्छी बात है। हमारे 2 टाइम के जीते हुए नेता हैं, तीसरे टाइम भी जीतेंगे, ये पक्की बात है। और लगा लें, सब जोर लगा लें, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है, हर एक से मिलते जुलते ये है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर वो पॉपुलर है, कोई ऐसा नहीं है, वो कामयाब होंगे। नहीं तो वो तो घड़ी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले ना। अरे आई एम सॉरी, धनुष पर लड़ने वाले हैं। धनुष उनका फाइनल हो चुका है, उस पर ही लड़ेंगे। अब बोलने का मतलब ये हो गया है कि अभी आप देखिए बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्या होएगा हमारी, ये डेफिनेटली मेरे ख्याल से साहब आ गए एकदम। किस प्रकार का सहयोग मुंब्रा के वासियों से होगा? हाँ, किस प्रकार का सहयोग मुंब्रा वासियों से होगा? नहीं, उनका सहयोग होगा। उन्होंने रेलवे में काम किया, ब्रिज पे काम किया है, हम लोगों का बहुत कुछ उन्होंने काम किया हुआ है, और ये सब हम लोग हैं उन्होंने। साहेब, खासदार श्रीकांत शिंदे यांना तिकीट मिळाली आहे, काय सांगाल? माझं नाव काळूराम पाटील आहे. आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब 2 वेळा आमचे मुंब्रा कौशामध्ये कल्याण विभागामध्ये 2 वेळा खासदार झालेले आहेत. आता तिसरींदा बी तेच होणार आहेत. तर तसेच मुंब्र्यामध्ये कुठलाही जातीवाद न करता हिंदू मुस्लिम सर्वजण आहे, मतदान त्यांना धनुष्यबाणाला करणार ही आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. आणि मुंब्र्यामध्ये कधी जातीवाद कधी होत नाही, सगळे हिंदू मुस्लिम सगळे इथे चांगलेपणाने राहतात. आता ही मुंब्र्याची जी शाखा जी बनवलेली आहे राजंकिने साहेबांनी, खरोखर ये शाखेचा रूप पहिला थोडासा एकदम खराब परिस्थिती होती. आज ही शाखा ही इमारत बनलेली आहे आणि चांगली इमारत बनलेली आहे आणि बाळासाहेब ठाकरेच्या नावाने ही इमारत झालेली आहे. आणि आज इथे रमजान महिना इथे चालू आहे. तसेच श्रीकांत शिंदे साहेब प्रत्येक रमजान महिन्यामध्ये उपासाचा जो सण असतो मुस्लिम लोकांचा, जो हिंदीमध्ये मी जरा बोलतो, आज इधर सबको मुस्लिम लोगों को रमजान मुबारक है. तो खासदार साहेब हर रोज़ा खोलने के लिए आज नवीन खान ने इधर रोज़ा रखा था, उपास छोड़ने का वो जो किया था वो कार्यक्रम खासदार साहब ने, राजंगिने साहब ने, गोपाल लांगे साहब आके पूरा अच्छा विजिट दिया. और अभी आने वाला इलेक्शन में खासदार साहब भरघोस मत में चुन के आना मांगता है. ऐसा मुस्लिम बांधव और हिंदू बांधव सबका उसका आशीर्वाद है. मैं उसको बधाई देता है और मैं हिंदू की हिसाब से श्री राम की कसम खाता है कि आने वाला खासदार साहब ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुन के आएगा. उसका कोई तुमको बोलने का कोई ज़रूरत ही न पड़ेगा. और हमारा शिवसेना पार्टी मुस्लिम और हिंदू मिलके इधर काम करेगा. जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम. खासदार साहेबांना इथनं तिकीट मिळणारच होतं,
आणि खासदार साहेबांची जे 3 लाख 3.5 लाखाने येत होते आता ते 5 लाखाने येतील. आणि मुंब्र्यातनं पहिले त्यांना 12-15 हजार मतं मिळायची. आज माझ्या मते 40च्या पुढे 50 तर क्रॉस निश्चित करतील साहेब. भागासाठी केलं मुंब्र्यासाठी खासदार साहेबांनी भरपूर निधी दिला. त्यात रस्ते झाले, नाले झाले. तुम्हाला पाहिलं गेलं तर गावदेवीचा रोड आहे जो सिंगल रोड होता, खराब होता, आज तो डबल रोड झालेला आहे. तिथली लोकं पण खुश आहेत. रोड, नाले, फ्लायओव्हर इथला, तर लोकांना सुविधा मिळाला तर निश्चितच खासदार साहेबांच्या मार्जिनमध्ये वाढ होईल. श्रीकांतजी, मुंब्र्यामध्ये आलेले आहात. रमजानचा पाक महिना आहे आणि या ठिकाणी इफ्तार पार्टीला नईमबाईंच्या आलेल्या काय सांगाल? रमजान जे आहे, रमजानचा महिना या ठिकाणी सुरू आहे आणि रमजानच्या या पवित्र महिन्यामध्ये जे आहे हे या मुंब्र्याचे सिनियर लीडर नईम खानजींच्या माध्यमाने या ठिकाणी इफ्तार पार्टीचं जे आहे त्या ठिकाणी आयोजन केलं आहे. त्याच्यामध्ये मला देखील या ठिकाणी बोलवलं. या ठिकाणी लांडगे साहेब असतील, राजनजी किने या ठिकाणी उपस्थित असतील. आणि ह्या रमजानच्या महिन्यामध्ये मला वाटतं रोजा ठेवून जे आहे हे मुस्लिम बांधव एक वेगळा संदेश जो आहे तो त्या ठिकाणी देत असतात लोकांना. सेल्फ डिसिप्लिनचा असेल, त्यागचा संदेश असेल, हा सगळा संदेश जो आहे आणि चांगली कामं आणि चुकीच्या गोष्टींपासून जे आहे स्वतःला कसं आपण रोखलं पाहिजे, हा सगळा संदेश जो आहे तो मला वाटतं हा रमजानचा महिना पूर्ण देशाला जे आहे ते त्या ठिकाणी देत असतो. आणि अशा या कार्यक्रमामध्ये मला त्यांनी बोलवलं, त्यांचा मी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि मी रमजानच्या तर सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतोच, पण येणाऱ्या ईदच्या पण त्या ठिकाणी खूप खूप शुभेच्छा. साहेब, अनेक ठिकाणी जे विरोधक आहेत ते आरोप करतात की तुम्हाला शहर के कई पुराने और सीनियर लीडर यहाँ पर नजर आ रहे हैं. क्या समझा जाए इसे, सबको एकजुट करके तैयारी है इलेक्शन की? नहीं, मुझे लगता है कि आज इलेक्शन के लिए मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ. आज इलेक्शन के लिए, आज यहाँ पर रमज़ान का महीना है, रोज़ा है, इफ्तार है, तो उस इफ्तारी के लिए जो है यहाँ पर मैं आया हूँ. और हर साल जो है इस मुंब्रा में हो जहाँ अलग अलग कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाने का काम हम लोग करते हैं. इस मुंब्रा के बहुत ही सीनियर लीडर नईम खान जी ने आज यहाँ पर इफ्तार की दावत जो है सभी मुंब्रा में रहने वाले लोगों को जो है यहाँ पर दी थी. आज उस कारण जो हुआ इस दावत में शामिल होने के लिए मैं, गोपाल जी लांडगे साहब, उसी के साथ में राजन जी कीनी, सब लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं. मुझे लगता है कि ये पाक महीना जो है चल रहा है और मुझे लगता है कि इस महीने में मुस्लिम भाइयों के माध्यम से लोगों को जो है एक संदेश, एक ठहराव का संदेश, एक सेल्फ डिसिप्लिन का संदेश, एक त्याग का संदेश. मुझे लगता है कि रोज़ा का मतलब है खुद को रोकना, बुरी आदतों से रोकना, बुरी चीज़ों से रोकना है. और मुझे लगता है कि रोज़ा जो कोई रखता है उसके मन में भी इस महीने में जो है एक त्याग की भावना जो है, दूसरे को देने की भावना जो है एक निर्माण होती है. इसलिए इस रोज़ा के पाक महीने में अच्छी काम जो है यहाँ पर लोग करते हैं. तो मैं सभी को रमज़ान की बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. फिर से एक बार नईम जी को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ पर बुलाया और इस कार्यक्रम में जो है शरीक होने का मौका जो है यहाँ पर दिया. लोकसभा इलेक्शन में आप कितने वोटों से ज़्यादा जीतने वाले, जरा वो भी बताइए. अरे वो 5 लाख के ऊपर जाएंगे, बेफिक्र रहो. 5 लाख के ऊपर जाएंगे.